आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वो यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे जिसने हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थीं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था, यानी यह भी था कि वो तो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं कि तभी वहीं पर तेज हवा चलती है और मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसकी हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है।